जो कुसै बिन किलाब ने मक्का में ईजाद किया। कुसै बिन किलाब कबीले कुरैश का था। उसने खूब मक्का को तरक्की दी और तरक्की वाले काम किए। पूरे मक्का में क्या, पूरे अरब में उसकी वाहवाही होने लगी। कुसै बिन किलाब के 4 बेटे थे। जरा गौर से सुने, कुसै बिन किलाब के 4 बेटे थे। बड़े का नाम अब्दुद्दार था और छोटे बेटे का नाम अब्द मुनाफ था। जब कुसै बिन किलाब बूढ़ा हुआ तो उसने काबे के सारे ओहदे अपने बड़े बेटे अब्दुद्दार को दे दिए। लेकिन कुछ ही साल के बाद अब्दुद्दार और अब्द मुनाफ की औलाद ने ये ओहदे आपस में बांट लिए। इस तरह मनसबे सिकाया यानी पानी का डिपार्टमेंट और मनसबे रिफादा यानी खाने का डिपार्टमेंट अब्द मुनाफ के हिस्से में आया और मनसबे हिजाबा यानी काबे की चाबियों वाला मनसब और जंगों में झंडा संभालने की खिदमत वाला जो डिपार्टमेंट था ये अब्दुद्दार के हिस्से में आया। फिर चलते चलते जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये खिदमतें, ये डिपार्टमेंट आगे ट्रांसफर होती रही, मुंतकिल होती रही। अब्द मुनाफ के बड़े लड़के का नाम अब्द शम्स था। ये सारी जिम्मेदारी बाद में अब्द शम्स के पास आई। उसके बाद अब्द शम्स के छोटे भाई हाशिम के पास आई और ये हाशिम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। हाशिम अपने कौम के सबसे ज्यादा बुजुर्ग, नेक और अक्लमंद समझे जाते थे। उनकी शराफत, उनकी सखावत बहुत मशहूर थी। उन्होंने भी मक्का की तरक्की के लिए बहुत काम किए और दूसरे मुल्कों से यानी दूसरी कंट्री से जो बिजनेस के मुआहदे एग्रीमेंट होते थे वो किए, जिसे आजकल की जबान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। इससे मक्का की शोहरत को 4 चांद लग गए और हाशिम ने एक कानून ये भी बनाया कि मक्का से हर साल 2 बड़े तिजारती काफले यानी बिजनेस टूर बाहर जाएंगे। एक काफला, एक टूर सर्दियों में यमन जाएगा और दूसरा काफला गर्मियों में मुल्क